बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, क्या हाल है जनाब? सब ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़र्स्ट क्लास हूँ आपकी दुआओं से। बहुत अच्छा शौक़ भी हो रहा है और आप लोगों का शौक़ माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जानवरों के जो है ना, अक्सर जो है ना दोस्तों के परिंदे जो होते हैं वो पेड़ के अंदर जब जाते हैं, घर में जो तपनी वगैरह कराते हैं वो जानवर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब पेड़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाकर उनको एक चीज़ का सामना करना पड़ता है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन मरहला होता है। वो ये होता है कि परिंदों की नोकें उतर जाती हैं, नोक उतर गई या जबड़ी वगैरह उतर जाती है। तो दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार घर में मैंने इतनी तपड़ियाँ करवाई, इतनी तपनी करी, कुछ भी नहीं हुआ, तो पेड़ के अंदर आके जो ना क्यों ये नोकें उतर जाती हैं। दोस्तों, नोक जो है ना उतरने का सबसे ज़्यादा जो है ना उतरने की रीज़न जो है, वजह जो है वो आप लोगों की खुद की ज़ात होती है। इसके अंदर परिंदे का कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता 90%। पहले नंबर पे तो ये है कि कोशिश किया करें कि आप जब भी कोई भी परिंदा आप खुराक पे लगाते हैं या तैयारी पे लगाते हैं या कुछ को सेलेक्ट करते हैं या ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उसके पॉइंट को देख लिया करें, मजबूती चेक किया करें, पूरे पॉइंट को देखा करें, ठीक, उनके जोड़ सारे चेक किया करें, ठीक, उसके बॉडी को चेक किया किस कदर हार्ड है, मतलब कि उसकी पूरी जो है ना सर से पाँव तक पूरा उसको चेक करके फिर ख़रीदा करें। ये नहीं बस देख लिया सील है, हाँ सील है, उसने कहा ये बल्ले बल्ले ये फलां फलां बस दे दो यार, नहीं। का मतलब जितनी जितनी आपको समझ है, ये नहीं मैं कहता कि जनाब ये नहीं, जितनी आपको समझ है उसके मुताबिक आप परिंदे को लाजमी चेक करके तसल्ली करके फिर लिया करें, तसल्ली कर लिया करें, लाजमी तसल्ली कर लिया करें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना ये नोकें वगैरह जो होती हैं इसको भी तसल्ली किया करें कि जो नोक हो या मोटी हो, चरीदार हो तो क्या ही बात है, पतला नोका ना हो। पतला नोका अक्सर भी ना तपड़ियों के अंदर या पेट के अंदर ख़राब करता है। तो और उसके अलावा जब आपने कोई पिंदा ले लिया तो खुराकें लगाया, आपने तपड़ियाँ करवाती हैं तो आपके पिंदे की नोक वगैरह नहीं उतरती। जब पेड़ के अंदर जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ये मामला पेश आता है। दूसरे पानी, तीसरे पानी, चौथे पानी, पाँचवें पानी, मतलब कि किसी ने कहीं ना कहीं जाके ना नोक उतर जाती है। तो क्या वजह है? अक्सर शिकारी जो बड़े शिकारी होते हैं सभी की उतरती हैं, लेकिन उनकी कम उतरती हैं। जो अनजान बंदे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ये मसला पेश आता है उनके साथ। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनका जानवर जो ना अच्छा भला विन होने के चांसेस उसके होते हैं, करीब करीब होता है। तो नो की वजह से या जबड़ी उतरने की वजह से उनको जो है ना बाजी देनी पड़ जाती है। तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि यार इतना अच्छा जानवर था, बस एक माड़ी सी गलती, क्योंकि ज़ाहिर जो दोस्त होते हैं अनजान बनते हैं या न्यू शिकारी हैं, न्यू कमर होते हैं, तो फिर वो उनको नोके वगैरह बांधने का इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता। तो फिर अगर बांधते भी है तो फिर उनको अच्छे तरीके से बांधी नहीं जाती, तो फिर भी उनको बाजी देना पड़ती है। जानवर नोके नहीं उठाते, नहीं अच्छा काम करते, नहीं परफॉर्मेंस करते। तो मैंने वीडियो के सबसे शुरू में कहा था कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना 90% रीज़न आपकी अपनी ज़ात की होती है। क्या? ठीक है, उसकी रीज़न ये है जनाब कि जब आप परिंदे की तपनी करवाते हैं घर में, ठीक है, तपनी करवा के आप घर लेके उसको गर्म पानी से नमक डाल के अच्छी तरह धो लिया करें। धोने के बाद आपको जब उसको सेका करते हैं, ठीक है, सेके के अंदर आप एक कुताई करते हैं और 90% सभी करते हैं, कभी किसी ने गौर नहीं की, ठीक है। थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी जो है ना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो क्या गलती होती है? वो गलती ये होती है कि जब भी परिंदे को आप दोस्त जो है ना सेका वगैरह करते हैं, सेकने के टाइम जो है ना आप उसकी जो नोक होती है ना, क्योंकि जब मैंने अक्सर देखा दोस्तों को कि कोई दोस्त जो है आप रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे परिंदे को ये मसला आ गया, या हम इस तरह सेका कर रहे हैं या इस तरह हाथ मारते हैं, तो मैं कहता हूँ यार जब आप शाम को जानवर को तैयार कर रहे होते हैं, खुराक दे रहे होते हैं या खुराक बना रहे होते हैं या सेका कर रहे हैं या हाथ वगैरह मारते हैं, मालिश उसकी करते हैं, मुझे छोटी सी ना वीडियो का क्लिप बना के वो सेंड कर दिया करें ताकि मुझे थोड़ा सा पता चल जाए कि आप क्या कर रहे होते हैं। तो 90% मैंने देखा है कि दोस्त ना बहुत ज़्यादा कोताहियाँ कर रहे होते हैं। अगर हाथ मार रहे होते हैं उसके अंदर भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, अगर सेका करते हैं तो उसके अंदर भी, और अगर खुराक बनाने के अमल के अंदर जो ना वो बस वो कहते हैं रातों रात पहलवान बन जाए। तो दोस्तों, जब भी आप परिंदे को तपनी करवाते हैं तो फिर शाम को जब उसको सेका करते हैं,
पहली बात तो ये है कि उसको सिक्का जब भी करें तो किसी ऐसी जगह पे बैठ के बंद कमरे में सिक्का किया करें जहाँ पे हवा वगैरह की क्रॉसिंग ना हो। हवा वगैरह आप लगा लेते हैं बिंदों को, जोड़ों को, उसके पट्टों को हवा लग जाती है, फिर वो आप दिन ब दिन परफॉर्मेंस कम करता जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो नो के हवाले से जो बात हो रही थी, तो नो के हवाले से जो आपको सबसे बड़ी जो गलती आप कर रहे होते हैं वो ये होती है कि जब आप उसको सेका करते हैं तो फिर आपने कपड़ा बनाया होता है। मैंने अक्सर देखा दोस्तों को, वो कपड़ा एक तो या तो वो चौड़ा कपड़ा होता है, सर के ऊपर रख के ऐसे चेहरे को अच्छी तरह दबा के जनाब गर्दन को, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। कपड़ा लिया करें, जैसे ये चले जाए ना तंदूर के ऊपर जो ये रोटियां वगैरह लगाते हैं, तो इन्होंने ये बनाई होती है वो रोटियां जिसके ऊपर रख के तंदूर के अंदर लगा रहे होते हैं, वो गद्दी ही बनाई होती है। इस तरह गद्दी छोटी सी बना लिया करें। उसको पकड़ा, थोड़ा सा पानी लगाया, तो चेहरे के ऊपर यूँ समझिए ये मुर्गे का चेहरा है, ठीक है, फेस है, ऐसे पहले तो उसके जहाँ पे होते हैं ना बाल वगैरह, वहाँ पे लगा के एक दो बार लगाया करें, लगाया करें ताकि थोड़ी सी मोटी हो जाए, ठंडी हो जाए, तो तब उसके फेस के ऊपर लेके आया करें, ठीक है। पहले अपने बालों के ऊपर लगानी है, ठीक है, एक दो बार तीन बार फेरी, फिर अपने हाथ पे चेक करें यहाँ भी ठंडी हो भी गई कि नहीं, तो फिर फेस पे, ये फेस पे फिर कैसे लगानी है आपने, यहाँ फेस पे रख के ऐसे, ये नहीं करनी कि आपने जैसे लगा दी बस, दबाना नहीं है, रोकना नहीं है, बस आपने इस तरह फेरनी है। जैसे ही आपने वहाँ पर रोकी, वो गर्म कपड़ा होता है तो वहीं पर वो जल जाता है, हम उसका जल जाता है, चेहरा फेस जल जाता है, तो फिर जानवर परफॉर्मेंस नहीं करते, ठीक है। नंबर 2, जब भी आप पिंदों को पकड़ते हैं तो ये जो 2 आपके हाथ की उंगलियाँ होती हैं, ये 3 हाथ की उंगलियाँ हैं, इनको कोशिश किया करें कि जबड़ी और नोक के, क्योंकि इस तरह से पकड़ा आपने, तो ऐसे जब करते हैं तो दूसरी तरफ से इस तरह आपने सेका करना है, तो इस तरह से पकड़ा होता है, ये जो नोक फंस गया, ये चेहरा उसका, ये नोक जबड़ी इस तरह आपकी नोक जबड़ी नीचे से हाथ आ रहा होता है, ठीक है। तो नोक और जबड़ी के ऊपर उंगलियां होनी चाहिए आपको, ताकि गद्दी जब आप सेके कर रहे होती हैं तो गद्दी नोक जबड़ी पे ना लगे, ठीक है। ये ज़हन में बैठा ले कि नोक को, जबड़ी को और कील को, जो जानवरों की टांगों के ऊपर कील होते हैं, उसको आपने गर्म कपड़े से, कपड़ा अलग से अच्छी तरह उसको जब गर्म पानी से धो भी रहे होते हैं, ज़्यादा गर्म हो तब भी, या किसी कपड़े से उसको सेका वगैरह कर रहे हो, टांगों को तो सेका बिल्कुल ही नहीं करना, गलती नहीं करनी है, ठीक है। सेका करने से कील भी उतर जाते हैं, नोक भी उतर जाती है, जबड़ी भी उतर जाती है, ये अपने दिमाग में बात बिठा लें। जब भी सेका करना है तो नोक और जबड़ी को बचाना है, ठीक है। आप दोस्तों ये बात का ख्याल नहीं करते, आप बस सेका कर रहे होते हैं, तो फिर नोकें जो होती हैं ना वो आपके जो है ना कमज़ोर हो जाती हैं, जब पीठ के अंदर जाता है थोड़ा उनको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो फिर वहाँ पे जाके मामला होता है कि जबड़ी उतर जाती हैं। वो घर में ये होता है कि एक पानी 2 तपनी होती है तो वहाँ पर नहीं उतरती, लेकिन पीठ के अंदर कम से कम 4 पानी की गेम होती है तो वहाँ पर उतर जा सकता है कि आप दोस्तों ये गलती ना कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैंने जो देखा है, जो 90% मैं बात कर रहा हूँ कि जिन जो दोस्तों से रब्ता करते हैं, तो मैंने यही देखा है, ठीक है। जो मेरा तजुर्बा है कि दोस्त, ये नोक उतरने की सबसे बड़ी रीज़न जो है ना वो यही है कि जब आप सेका कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता, तवज्जो नहीं होती आपकी, तो वो जो नोक और जबड़ी के ऊपर आपका वो कपड़ा आपका लग रहा होता है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो है ना वो नोक कमज़ोर हो जाती है, वो नीचे गुली जो होती है नोक के नीचे, वो गुली को जो है नोक छोड़ देती है, ठीक है, आगे से जुड़ी होती है, पीछे से वो छोड़ देती है। जब आप पेड़ के अंदर लेके जाते हैं 2-3 पानी, जब उसका ज़ोर लगता है, उड़ता है वो, तो फिर जैसे ही आगे थोड़ी नोक कमज़ोर हुई तो वो उड़ जाती है, उतर जाती है नोक, तो वहाँ पे ये मामला जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, क्योंकि एक तो दोस्तों को पैसे देना पड़ते हैं, ठीक है, बाजी के, दूसरा पिंदा जो है ना वो बेकार हो जाता है, क्योंकि जब नोक उतरती है, बिल्कुल सारी नोक उतर जाए तो फिर चांसेस कम होते हैं जानवरों की नोक पूरी करने में। क्यों? क्योंकि जानवर की नोक जब पूरी उतरती है दोस्त फिर उसकी तवज्जो नहीं देते, वो छोड़ते हैं खुला, चलें भी मौजे करें, तो अक्सर जो है ना वो गुलियाँ उसकी कम हो जाती हैं, सुपड़ जाती हैं, तो फिर वो मोरा पूरा नहीं होता, ठीक है, आगे से मोरा पूरा नहीं होता, तो फिर वो दोस्त जो है परेशान हो जाते हैं। तो या फिर अगर उसका नोक पेड़ के अंदर बांध दी जाए, तो जब बांधते हैं तब भी वो नीचे से गुली होती है उसको दबा आता है, तो वो गुली डैमेज हो जाती है, तो फिर वो अगर 1 माह के अंदर ठीक होने वाली तो फिर 2-3 माह बल्कि 6 माह तक जो है पिनते फिर अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह सारे जलील हो रहे होते हैं। और 6 माह बाद अगर उनकी जब नोकें पूरी होती हैं तो फिर पता चलता है कि उनकी आगे तेज़ी नहीं आती, तेज़ी आती है वो उड़ जाती है, बुर जाती है, आगे से ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तेज़ी आती है टूट जाती है, तो ये ऐसा मामला अगर हो जाए तो वो पिंदे बेकार हो जाते हैं। अच्छे भले हीरे वगैरह जो जैसे पिंदे जो होते हैं ना वो भी जो है ना वो फिर बेकार हो जाते हैं, माध्यम से लगाना पड़ते हैं, तो ये कोशिश किया करें, खुद भी वीडियो को इस्तेमाल करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें।